शिवाजी जयंती पर हम फाउंडेशन ने पेश की समाज सेवा की मिसाल। समाज सेवी सतेंद्र ठाकुर ने दिव्यांग बच्चे को प्रदान की ट्राइसिकल। शिवाजी जयंती पर हर वर्ग हर संगठन ने छत्रपति को किया नमन। स्मारक पर छाई रौनक। महंगाई डायन के खिलाफ असंगठित कामगार मोर्चे की यलगार। जागरूकता के लिए बांटे पर्चे। और अमृत सलीला शिवप्रिया मां नर्मदा जयंती पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। देश की जीवन रेखा को नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में आज समाज सेवी संस्था हम फाउंडेशन ने संवेदनशीलता और सहृदयता की मिसाल पेश की है। हम फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने शिवाजी स्मारक पहुंचकर माल्यार्पण किया और राष्ट्रभक्त वीर मराठा छत्रप को नमन कर जरूरतमंद दिव्यांग बच्चे को ट्राइसिकल प्रदान की। हम फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर ने शुभकामनाओं सहित यह ट्राइसिकल प्रदान की। महाराज की जय, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। आदम साहस के व पराक्रम के प्रतीक छत्रपति शिवाजी जिनकी आज जयंती है। छत्रपति शिवाजी जिनका पूरा जीवन देश प्रेम और देश सेवा के लिए समर्पित रहा। हम फाउंडेशन भारत द्वारा ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि हर महापुरुष की जयंती पर हम राष्ट्र को एक छोटे से सहयोग के रूप में जनसेवा करेंगे। इसी जनसेवा के क्रम में हमने 5वीं ट्राईसाइकिल हम भारत फाउंडेशन की तरफ से एक दिव्यांग को दी है और मैं हम फाउंडेशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो इस पुण्य काम में सहभागी बने। सत्येंद्र ठाकुर, जिलाध्यक्ष हम फाउंडेशन भारत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जिला क्षत्रिय मराठा समाज ने स्मारक पहुंचकर वीर छत्रप को नमन कर कृतज्ञता ज्ञापित की। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जिला क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रैली का आयोजन नहीं किया गया है और डिस्टेंस रखते हुए इसका आयोजन किया गया था। सभी समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है और सभी ने बड़ी धूमधाम से शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया था, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। नागपुर रोड सर्रा स्थित रेनॉल्ट अभिषेक ग्रुप शोरूम में कंपनी की नई शानदार एसयूवी रेनॉल्ट काइगर की लॉन्चिंग में उत्सुक ग्राहकों ने शिरकत की और टेस्ट ड्राइव भी ली। लॉन्चिंग सेरेमनी में एसबीआई एडीबी ब्रांच मैनेजर मोरेश्वर आठनेरे एवं एयू फाइनेंस के मैनेजर संजीव यादव मुख्य अतिथि थे।
रेनॉल्ट मोटर्स ने अपनी नई कार काइगर को लॉन्च किया है। काइगर के लॉन्च होते ही बहुत से ग्राहकों ने इसे पसंद भी किया है। रेनॉल्ट काइगर की शुरुआती कीमत मात्र 5,45,000 है, जो कि अन्य कारों की श्रेणी में सबसे कम और बेहतर भी है। रेनॉल्ट काइगर विभिन्न आकर्षक कलर्स में भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कार में अन्य फीचर्स भी हैं, जिनमें 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन डिस्प्ले, LED हेडलैम्प, 3D साउंड, कैबिन स्पेस, कार्गो स्पेस, ज्यादा आरामदायक सीट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मल्टी सेंस ड्राइविंग मोड्स, ऑटो AC, स्मार्ट एक्सेस कार्ड, ये सभी बेहतरीन फीचर्स काइगर को बेस्ट कार बनाते हैं। नमस्कार, मैं अनिल बहादुर, सर्विस मैनेजर रेनो छिंदवाड़ा से। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेनो कार इंडिया लिमिटेड ने एक कार लॉन्च की है जिसका नाम है काइगर। उस कार को अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा रेनो छिंदवाड़ा में आज लॉन्च किया गया छिंदवाड़ा वासियों के लिए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये कार है हमारे सामने उपस्थित, जो कि आज रेनो छिंदवाड़ा डीलरशिप में लॉन्च की गई है। इस कार की खासियत है, इस कार का LED हेडलैम्प्स है। LED हेडलैम्प्स के साथ में बोल्ड लुक मस्कुलर बॉडी के साथ में विथ 3S ये गाड़ी लॉन्च की गई है। 3S मीन्स स्पोर्टी, स्मार्ट एंड स्टनिंग। आइए मैं आपको गाड़ी की ओर लेके चलता हूँ। ये गाड़ी की DRL हेडलैम्प्स है, 3 LED हेडलैम्प, जो काफ़ी पावरफुल हेडलाइट्स है गाड़ी के, जो आप देख सकते हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी का मस्त ब्यूटीफुल इंटीरियर है, क्लस्टर लाइट वगैरह। ये 20.30 mm का इसका म्यूजिक सिस्टम AVM विथ वायरलेस चार्जर के साथ में गाड़ी को लॉन्च किया गया है। फुल इंटीरियर क्लीन, बॉडी मस्कुलर बॉडी के साथ में किया गया है। ये सब टेललैम्प वगैरह आपको दिखाते हैं, काफ़ी टेललैम्प वगैरह दिया गया है गाड़ी का इंटीरियर में। ये क्या है, गाड़ी आज ही रेनो छिंदवाड़ा में लॉन्च की गई है। छिंदवाड़ा ये गाड़ी काफ़ी गाड़ी उसके साथ में SPG सेगमेंट में है गाड़ी लॉन्च की गई है। ये गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5.45 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट है, जो कि काफ़ी रिजनेबल रेट में स्टार्ट की गई है। ये गाड़ी आप लोगों की, अगर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, छिंदवाड़ा वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी गाड़ी को प्लान कर रहे हैं आगे, तो एक बार जरूर आएँ, रेनो छिंदवाड़ा डीलरशिप में विजिट करें और इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करें। गाड़ी का इंटीरियर देखें, एक्सटीरियर देखें, गाड़ी को फील करें, उसके बाद ही गाड़ी प्लान करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप एक बार इस गाड़ी को देखेंगे, एक बार इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे, तो ऑफकोर्स आप किसी भी गाड़ी को ना लेकर के रेनो की काइगर जरूर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बुकिंग ओपन हो चुकी है और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए रेनो छिंदवाड़ा डीलरशिप में। थैंक यू। सर, पेट्रोल और डीजल दोनों बदल? ये ओनली पेट्रोल में है। 1 लीटर का इसका इंजन है। 1 लीटर के इंजन के साथ में टर्बो इंजन दिया गया हुआ है। टर्बो इंजन गाड़ी के पावर के साथ साथ आपको क्या नाम है, 1 लीटर का इंजन होने के कारण एवरेज भी 21 लीटर का एवरेज क्लेम कर रही है कंपनी। इस पे एवरेज भी बढ़िया मिल रहा है और टर्बो इंजन के होने के कारण गाड़ी का पावर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है।
कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश शराफ के नेतृत्व में शिवाजी स्मारक पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं पदाधिकारियों ने शिवाजी की अश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम सब लोग लिए बड़ा पावन दिन है कि आज मराठा के अग्रज हमारे श्रद्धेय छत्रपति शिवाजी की जयंती है और हमारी संस्कृति के लिए एक बड़ा पावन दिन आज मां नर्मदे जी की जयंती भी है। तो इस शुभ अवसर पर मैं पूरे अपने जिलेवासियों को अपनी ओर से अपने नेता कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से नर्मदा जयंती और छत्रपति शिवाजी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मराठा के अग्रज हमारे छत्रपति शिवाजी समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके शौर्य पर हमको गर्व है कि ऐसा महान योद्धा हमारे मराठा समाज में जन्म लिया। और आप सबको शिवाजी जयंती की और मां नर्मदा जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल ने आज शिवाजी जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई। इस पुनीत अवसर पर संगठन द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। माला पकड़ लो, माला अक्षय माला पकड़ लो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे जाओ जल्दी। अरे जी आओ ना, चल ना। हो गई इतनी भयंकर नहीं। हम तो आगे तक पार्टी खेलते आ गए। अरे यार छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल हर साल की तरह इस साल भी शिवाजी जयंती मना रहा है और आने वाले साल में इससे भव्य तरीके से मनाएगा। आज का कार्यक्रम शिवाजी जयंती का भी सुबह से खाना चालू है और सुबह अभिषेक हुआ सबसे पहले, उसके बाद खाना चालू है। रात को बैंजो डीजे नाइट है और महाआरती और प्रसाद वितरण है। और समस्त नगर वासियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भवानी, जय श्री राम। जय भवानी, जय। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने कोविड का टीका लगवाया और जन सामान्य को कोविड टीके के लिए प्रेरित भी किया। फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके बाद अगर आपको रात में अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल टैबलेट लेना और आधे घंटे रुक जाएगा।
कोरोना महामारी को देखते हुए आज हमने अपना वैक्सीनेशन करवाया है और मैं सभी से अपील करता हूं कि इसको आराम से कराएं, बिल्कुल ही चिंतित ना हो इसको लेकर के। जैसे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ वैसे मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आने वाले समय में जब भी उन्हें मौका मिले ये वैक्सीन जो है जरूर लगवाएं। गोंड समाज महासभा ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की छवि धूमिल करने संबंधी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी की टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। हम यहाँ पर आज प्रशासन को यह अवगत कराने आए हुए हैं कि एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी द्वारा छिंदवाड़ा जिले की बेटी, छिंदवाड़ा के हमारे आदिवासी समाज की बेटी सुश्री अनसुईया जी के उइके के खिलाफ में अनर्गल आरोप लगाते हुए बहुत सारी अनर्गल बातें की हुई हैं, जिससे हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारे आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं वह संगठन के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जो कपिल सोनी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उसके विरुद्ध में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत में एट्रोसिटी एक्ट लगा के उसके विरुद्ध में कार्यवाही की जाए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शाह है। मैं अपना जिला वीरांगना रानी दुर्गावती विकास एवं उत्थान समिति का महासचिव हूँ। राजीव भवन में आज कांग्रेस निगम चुनाव सह प्रभारी रामू टेकाम ने ग्रामीण कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर चुनावी मंत्रणा की। चुनाव की तैयारी चल रही है। इसमें साहब के द्वारा माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गए, बैतूल से आए हैं रामू टेकाम जी, जो हर वार्ड की मतलब अलग अलग बैठक ले रहे हैं और हर कार्यकर्ता से मतलब अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मतलब संगठन के बारे में कोई दिक्कत हो, किसी कोई नेता से दिक्कत हो, 1-to-1 मतलब चर्चा हो करके। और ये आने वाले चुनाव की मतलब तैयारी चल रही है, जिसमें हमारा पार्षद और महापौर मतलब को कैसा जिताना है उसके ऊपर मतलब चर्चा चल रही है। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गगन झांझोट का आज नगर आगमन हुआ। यहां सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया।
इधर मगन भाई इधर मुंडी कर जरा। हमारे प्रेस हो गया ना, प्रेसर वाले आए नहीं ना, ये टीम अलग है भाई हमारी। हाँ ये सिर्फ आएंगे नहीं भैया, सबका बढ़िया आएगा फोटो। आएगा लेकिन हमें थोड़ी मिल पाएगा। मिल जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा? ला नंबर लो, अपनी से डाल देते हैं। मैं अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 का प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोड़ निरंतर 10 संभागों के अंदर दौरे कर रहा हूं सफाईदारों की समस्याओं को लेकर नगर पालिका निगमों में। पूर्व की सरकार ने हमें जो वादे किए थे वो भी नहीं हुए। 15 साल से संघर्ष हम कर रहे थे, फिर बीच में एक सरकार कांग्रेस की बनी, उसने भी हमसे वादा किया। हमारे निरंतर जो मांगे 14 बिंदु आज तक नहीं हो पाए, इसलिए सफाईदारों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम फिर दौरे कर रहे हैं और निरंतर दौरे के साथ हम हमारे इकाइयों को बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए यदि हमारे 5-7 बिंदुओं पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपनी बात को मानते हैं, हमारा एक अधिकार रैली के रूप में उनका निवास घेरने की तैयारी है हमारी, तो हम वहाँ जाएंगे। तो हमारे 5 बिंदु हैं। एक तो सर्वप्रथम ये कि स्थायीकरण जो विनियमितीकरण किया हम उसका बहिष्कार करते और स्थायीकरण चाहते हैं पूरी नगर पालिका निगमों में जो सफाई कर्मचारी हैं, वन कर्मचारी हैं। उसके बाद ठेका प्रथा, जो नगर पालिका निगमों में ठेका प्रथा का मतलब ये है कि दिहाड़ी मजदूर जहाँ रोज की मजदूरी और रोज पेमेंट, लेकिन यहाँ ये हम मना करना है क्योंकि हमें ठेका प्रथा समाप्त किया है। संविदा में जो रखाए गए हैं, संविदा के लोगों को जो किया है कि आपको बस फिक्स पे कर दिया, उसका भी हम विरोध करते हैं। फिर इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति है, हम उसको लेकर लड़ाई लड़ना है। हमारे को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति है, हम उसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे को मालिकाना हक मकानों के दिए जाएं, कॉलोनी बनाई जाए, इसकी भी लड़ाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में सफाईदारों को पहले प्राथमिकता दिया। क्यों कि पूर्व में अम्बेडकर और वाल्मीकि योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है। इस तरह की कई 14 बिंदु हैं जिनको लेकर हम निरंतर 10 संभाग, 16 नगर निगम, 378 नगर पालिकाएँ, 312 विकास खंड हैं जिनमें हमारी इकाइयाँ हम काम करते हैं। हमारा संगठन है, संघर्ष करता। पूर्व में भी विधानसभा घेरी है, हड़ताल की है, जब भी हमें कुछ नहीं मिला और अब पुनः हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारी पूर्व की मांगों को ध्यान में रखते हुए पुनः हमें मिल के हमारी बात को रखें, हमारी बात को माने, हमारे अधिकार को माने, हमारी मांग को माने, नहीं तो हम पुनः लड़ाई की तैयारी। असंगठित कामगार कांग्रेस ने देश में बेहिसाब बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की है। संगठन ने आज से शहर में पॉम्पलेट वितरित कर महंगाई डायन के खिलाफ जागरूकता अस्त्र का प्रयोग किया है। सभी लोग को बंद रखना भी है, हाफ टाइम का कल बंद रखना है दुकान, कोई बाहर नहीं निकलेगा। कल छिंदवाड़ा 1 बजे तक बंद रहेगा। सभी लोग समर्थन दें। सभी भाइयों से, युवा साथियों से करबद्ध निवेदन है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामगार प्रकोष्ठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा ये पर्चा वितरण रखा हुआ है। इस पर्चा वितरण में हर वस्तुओं का मूल्य डला हुआ है। जो आज से 6 महीने, साल भर पहले जो रेट थे, आज वो सीधे सीधे डबल हो गए। पेट्रोल, डीजल, खाने की सामग्री से लगा के सारी चीजें तक महंगी हो गई है। आम जन का जीना हराम है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाया गया है, लोगों को गैस से लगा के, खाने के तेल, सारी चीजों में आज रेट आसमान छू रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये पर्चा वितरण बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पूरे शहर में किया हुआ है। आज इंदिरा चौक में ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है और कल छिंदवाड़ा बंद का आह्वान प्रदेश कांग्रेस के द्वारा किया गया था माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के द्वारा। इन्हीं सब बातों को लेकर पर्चा वितरण हमने आज असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा किया हुआ। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर कल पूरा प्रदेश बंद करने का आह्वान उन्होंने किया है, क्योंकि आज जनता महंगाई से त्रस्त है। आज पेट्रोल की बात करें तो जब मनमोहन जी की सरकार थी तो $141 प्रति बैरल तेल की कीमत थी और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे $62 प्रति बैरल मात्र तेल की कीमत है।
मोदी सरकार 100 रुपए पेट्रोल दे रही है, जबकि उस समय 75 रुपए था। आज अर्थव्यवस्था की तुलना जो पाकिस्तान से हो रही है, मनमोहन जी के समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना होती थी। 800 रुपए की गैस की टंकी हो गई है। आखिर गरीब खाना कहाँ बनाएगा? मिट्टी तेल मिल नहीं रहा है, मिट्टी तेल तो गोल हो गया है। तो ये सब जनता को देखना है, जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा, कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने पड़ेगी। आओ चले हम सब कमलनाथ जी के हाथों को मजबूती प्रदान करें। कमल छतरी लोनारे समाज युवा संगठन ने चंदनगांव माता मंदिर के पास 1.25 घंटे के हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया। युवाओं ने ईस्ट आराधना कर शिवाजी जयंती मनाई। आज छतरी लोनारे कुंडी युवा संगठन द्वारा माता मंदिर पूला ग्राउंड में 1.25 घंटे का हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की लघु फिल्म LED के द्वारा दी जाएगी आधा घंटे में। उसके बाद युवाओं के मनोरंजन के लिए LED लाइटिंग एवं ट्रस्ट का आयोजन किया गया है। आप सभी को छतरी लोनारे कुंडी युवा संगठन एवं युवा इकाई द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला जेल में आज आयुष विभाग के तत्वावधान में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। बना आज आयुष विभाग के द्वारा शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय छिंदवाड़ा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी द्वारा जिला जेल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी चिकित्सक एवं स्टाफ के द्वारा शिविर का संपादन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं यजवेंद्र वाघमारे जिला जेल अधीक्षक छिंदवाड़ा हूँ और काफ़ी लंबे समय से अभी कोविड के चलते हुए अभी हमने कोई शिविर का आयोजित नहीं किया था जेल में, लेकिन बंदियों के स्वास्थ्य को देखते हुए हमने एक आयुर्वेदिक कैंप हम लोगों ने लगाया है, जिसमें हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर्स हैं, यूनानी डॉक्टर्स हैं और जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। तो इन डॉक्टरों की एक टीम है जो हमारे बंदियों का जांच कर रही है। उसमें हमने जो हिस्ट्री बना रखी थी, जिन जिन बीमारियों से ग्रसित बंदी थे उनके उपचार ये टीम कर रही है और दवा का वितरण भी इनके द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। और ये कोविड के बाद से ये पहला एक कैंप है और पूरी सावधानी से हम ये कैंप कर रहे हैं ताकि हमारे बंदियों के स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिल सके। मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर माता के भक्तों का उत्साह देखने लायक था। समाज सेवी श्रद्धालु आनंद बख्शी ने अनगढ़ हनुमान मंदिर में नर्मदा आराधना की। आज पुण्य सलीला मां नर्मदा जी की जयंती का पावन पर्व है। वैसे तो प्रतिवर्ष सभी भक्तगण श्री हरिहर महाराज जी के सानिध्य में नर्मदा जी में स्नान के साथ भंडारे के साथ आयोजन करते हैं। आज श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में स्थापित मां नर्मदा जी का पूजन अर्चन किया गया। मां नर्मदा जी का प्रत्येक कल्प में होना ये महर्षि मार्कंडेय जी ने नर्मदा पुराण में प्रतिपादित किया है।
प्रत्येक कल्प में माँ नर्मदा जी रही। परमात्मा ने जितनी भी बार प्रलय अथवा सृष्टि का संहार किया, उतने बार भी माँ नर्मदा को जीवंत रखा। मनुष्यों में माँ दर्शन मात्र से, इस नदी के दर्शन मात्र से पापों का नष्ट होना मनुष्यों के लिए बताया गया है। वैसे तो जितनी भी जल धाराएं हैं उनमें स्नान से पाप नष्ट होते हैं, परंतु माँ नर्मदा जी की पुण्य सलीला धारा जो हमें इस बात पर गर्व है कि मध्य प्रदेश में बहती है, उस धारा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य जब देव कोई पाप कर लेते हैं, देवताओं से कोई पाप हो जाता है, तब माँ पुण्य सलीला नर्मदा जी के स्नान से और उनके तट पर होने से ही इन पापों की मुक्ति देवों को भी प्राप्त होती है। ऐसी पुण्य माँ सलीला नर्मदा जी को हम नमन करते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तरंग रंग सर्वदे नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा के तीर्थ पर साधु संतों का जमावड़ा हो। माँ नर्मदा के तटों पर जो करोड़ों तीर्थ नर्मदा पुराण में बताए हैं, उनकी वृद्धि हो, यश कीर्ति हो। माँ नर्मदा के तट पर मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ नर्मदा के मंदिर स्थानों पर साधु संत इसी प्रकार बसते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी भक्तगणों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि माँ नर्मदे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माँ नर्मदे हर। नर्मदा जयंती पर छोटी बाजार माता नर्मदा के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर हर नर्मदे हर। समस्त श्रद्धालु भक्तों को यह सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और यहाँ पे हवन कार्यक्रम हर वर्ष माता जी के जन्मदिन में किया जाता है। और यह जो है पिछले 20 सालों से यहाँ पर प्रतिवर्ष यह कार्य किया जा रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप आएं और यहाँ पर प्रसाद का भोग स्वीकार करें। और नर्मदे हर। यूनिकॉर्न क्लब की महिलाओं ने आज शिवाजी जयंती पर स्मारक स्थल में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री दीपक मोहिते जी का बहुत बड़ा योगदान जो कि उनकी अध्यक्षता में हुआ। उनकी अध्यक्षता में जय शिवाजी। सभी भाई बंधुओं को छत्रपति शिवाजी की शुभकामनाएं। पेंशनर एसोसिएशन जिला छिंदवाड़ा इकाई की ओर से हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर एसोसिएशन के उप प्रांताध्यक्ष आदरणीय TMR नायडू जी उपस्थित हैं और जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन के माननीय श्री विजय सिंह कुशरे जी उपस्थित हैं और मीडिया प्रभारी प्रभु कृपा शंकर उपस्थित हैं। हम सभी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ पूरे कीर्तिश केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब के ओर से अनिल सोनोनी जी का, जिन्होंने हमें अपने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में हिस्सा होने का अवसर दिया। और आज हम सभी ने यूनिकॉर्न्स ने और सभी यहाँ पे जो पहले से उपस्थित थे शिवाजी महाराज का पूजन अर्चन किया और उनके जन्मोत्सव को मनाया है। और आप सभी के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग सभी बहुत खुश हैं कि इस अवसर पर हम सम्मिलित हो पाए। और मैं चाहूँगी कि हमारी आदरणीय घई मैम, हमारी संरक्षक हमारे साथ हैं, वो 2 शब्द कहें। आप सभी को शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं KKF
KTF की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। साथ में अध्यक्षा श्रद्धा नेमा और यूनिकॉर्न लीडर्स भी हमारे साथ हैं। शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व मुझे सदैव प्रभावित करता रहा है, क्योंकि उनकी देशभक्ति बेमिसाल है। उनके समय को यदि आप याद करें तो विषम परिस्थितियों में अपने देश के लिए कैसे लड़ा जाता है, ये आप युवाओं को सीखने की, समझने की और अपने देश के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिला क्षत्रिय मराठा समाज को बहुत बहुत बधाई। हमारे आदरणीय छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जयंती आज हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमने कोरोना काल को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का मनाने का कार्य आरंभ किया था, जो कि बहुत अच्छे से समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर मना रहे हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज मां नर्मदा जयंती के शुभ दिन से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का शुभारंभ हुआ। हम यहाँ पर घर जैसा सुख भोगने के लिए नहीं, और वृंदावन धाम तो साक्षात गोलोक धाम के बराबर है। एक बार भी जो वृंदावन धाम जाता है, कहते हैं उसको जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो रहा है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वृंदावन धाम की महिमा बताती है। सात लीला धाम। एक बार प्रयागराज ने सबसे विचार किया कि सब मेरे में स्नान करने के लिए आते हैं, परंतु तो उनने पूछा भगवान नारायण से कि आपने महिमा बताई कि जो भी तुम्हारे में आकर के स्नान करेगा त्रिवेणी में, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और सब तुमको टैक्स देंगे जितनी तीर्थ है। दरबारे आलिया हजरत भैयाजी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह आलय के सालाना उर्स के मौके पर छठी शरीफ मनाई गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अन्हु का 809वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स मुबारक में हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में हजरत गरीब नवाज के सालाना उर्स मुबारक के मौके पे छठी मुबारक मनाई जा रही है और पूरे गांव देहात शहरों में सरकार गरीब नवाज की धूम है। उसी तरह छिंदवाड़ा में हजरत मखदूम अताउल्लाह शाह भैयाजी रहमतुल्लाह ताला अन्हु के दरबारे आलिया में या हुसैन कमेटी द्वारा संदल शरीफ निकाला गया और संदल शरीफ शहर के खास रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह शरीफ बैल बाजार से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह शरीफ पहुंचने के बाद में दरबार शरीफ में चादर, लंगर, तबर्रुक पेश किया गया। तबर्रुक पेश करने के बाद खास तौर पर आज हमारे मुल्क में जो कोरोना
वायरस की जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम हिफ्ज़ अमान में रहें, हर बला से महफूज रहें, खासतौर पर ये दुआएं मांगी गई। साथ में मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून कायम रहे, उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई। और दरबार शरीफ में सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले भैया जी के चाहने वालों की जानिब से हलवा का एहतमाम किया गया। साथ में या हुसैन कमेटी द्वारा राज टाकीज के पास लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बैल बाजार में भी किया गया, छोटे इमाम बाड़े में भी किया गया। जगह जगह सरकार गरीब नवाज की छठी मुबारक में लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबियों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया और लंगर में शरीक हुए और लंगर खाया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक असर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शिवाजी जयंती पर हम फाउंडेशन ने पेश की समाज सेवा की मिसाल। समाज सेवी सत्येंद्र ठाकुर ने दिव्यांग बच्चे को प्रदान की ट्राइसिकल। शिवाजी जयंती पर हर वर्ग हर संगठन ने छत्रपति को किया नमन। स्मारक पर छाई रौनक। महंगाई डायन के खिलाफ असंगठित कामगार मोर्चे की यलगार। जागरूकता के लिए बांटे पर्चे। और अमृत सलीला शिवप्रिया मां नर्मदा जयंती पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। देश की जीवन रेखा को नमन। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। अब जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लीजिए अनुमति। नमस्कार।